So in this topic, towns, traders and craft persons, ठीक है, towns, traders and craft persons. So इसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है about different towns, administrative town, ठीक है, temple town, pilgrimage town, ठीक है, and how small villages urbanize and they convert into towns, and the network of small towns were developing, different type of markets were developing, and in the same way different samantas और जमींदार्स, ठीक है, what was their role, उनका रोल क्या था, जमींदार्स और समंताज का रोल है ना, कि ये जो अर्बनाइजेशन हो रही थी, नेटवर्क एस्टैब्लिश हो रहा था, तो इस नेटवर्क में जमींदार्स का रोल क्या था कि वो टैक्सेस भी कलेक्ट कर रहे थे और डोनेशंस भी प्रोवाइड कर रहे थे. ठीक है, यहां तक हमने किया है. अब जो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस करना है दैट इज ट्रेडर्स, बिग एंड स्मॉल. कि टाउन्स की बात होगी हमारी, ठीक है, टाउन्स हमारा हो चुका है, तो अब हम किसके बारे में कर रहे हैं, ट्रेडर्स के बारे में. ठीक है, कि यहाँ पे जो नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है, इस नेटवर्क में मार्केट्स लग रही हैं. अब उस मार्केट्स में क्या आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स आ रहे हैं जो सेल परचेज कर रहे हैं. अब कई तरह के यहाँ ट्रेडर्स थे, उन ट्रेडर्स में बंजारास भी थे. ठीक है, बंजारास भी एक तरह के ट्रेडर्स हैं. अभी भी जैसे कई जगह अगर फेस्टिवल्स के टाइम पीरियड पे मेले लगते हैं, ठीक है, जैसे सोडल मेला लगता है, तो उसमें भी आप देखते हो कई बाहर से लोग आते हैं, है ना, जो अपनी मार्केट्स लगा लेते हैं और बाद में जब मेला खत्म होता है तो वो चले जाते हैं. ठीक है, तो बंजारास भी इनमें से हैं, वो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है. और भी कई ट्रेडर्स जो हॉर्स का ट्रेड करते थे, ठीक है, स्पेशली हॉर्स जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी एसोसिएशंस भी बनाई थी. ठीक है, और वो एसोसिएशंस क्यों बनाई थी, जितने भी ये ट्रेडर्स थे, इन ट्रेडर्स ने क्या बना ली थी, अपनी एसोसिएशन. कि सारे ट्रेडर्स ने इकट्ठे होकर अपनी एसोसिएशंस बनाई थी. ठीक है, अपने ग्रुप बना लिए थे और उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता था, गिल्ड. ठीक है, अब ये क्यों बनाई थी, ठीक है, दे हैव फॉर्म्ड देयर गिल्ड. और वो गिल्ड क्यों बनाई थी, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. ठीक है, अब इन्हीं ट्रेडर्स में से एक ट्रेडर्स थे बंजारास, है ना, बंजारास हॉर्स ट्रेडर्स. ठीक है, अब हॉर्स ट्रेडर्स भी इनमें थे, वो हॉर्स का ट्रेड करते थे. और ये एसोसिएशन जैसे इन्होंने बनाई है, जैसे हॉर्स ट्रेडर्स ने एसोसिएशन बनाई है अपनी, ठीक है, जैसे ये गिल्ड बनाई है, सो दे विल नेगोशिएट ऑन द बिहाफ विद वॉरियर्स हु बोट हॉर्सेस. जो हॉर्सेस खरीद रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने बैटल्स फाइट करनी है, या चाहे वो किंग है या और वॉरियर्स है जिन्होंने लड़ाई करनी है, वो घोड़े खरीदेंगे. ठीक है, तो उनके साथ वो नेगोशिएट करते थे. तो आपस में जो उनकी एसोसिएशन बनाई होती है, तो उसमें वो डिसाइड कर लेते थे प्रॉपर कि किस वे से हम चलेंगे. ठीक है, सो अब ये ट्रेडर्स जो हैं, ये ट्रेडर्स सिर्फ एक जगह पे नई चीजें बेच रहे, दे हैव टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स. कई किंगडम में से होके कई जगह पर वो चीजें बेचते हुए जा रहे हैं. ठीक है, दे हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट इवन. ठीक है, तो इसलिए वो जब भी मूव करते थे तो वो कारवांस में इकट्ठे मूव करते थे, एक एक अलग अलग मूव नहीं करते थे. ठीक है, सो दे वर मूविंग इन कारवांस एंड दे हैव फॉर्म्ड देयर गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. ठीक है, अब इनका काम क्या है, ट्रेवलिंग का काम है ना, ट्रेवलिंग कर रहे हैं. तो ट्रेवलिंग किस में करेंगे, वो कारवांस में. ठीक है, कारवांस में वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं. गिल्ड उन्होंने बनाई है. गिल्ड क्या है, एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स विच विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. ठीक है, तो गिल्ड क्या है, इट इज एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स. ठीक है, सो दिस एसोसिएशन इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स. सो अब इसी तरह देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में इस तरह की बहुत सारी गिल्ड्स थी, और उसमें से जो मोस्ट फेमस थी वो थी मनीग्राम एंड नाना देसी. ठीक है, इसमें से जो हम कह सकते हैं कि फेमस थी वे थी
मनीग्राम एंड नाना देसी, ये नाम है गिल्ड के, ठीक है। क्या है? मनीग्रामम लिखा हुआ है, मनीग्रामम एंड नाना देसी। अब these guilds traded extensively both within the peninsula and Southeast Asia and China। अब ये जो गिल्ड बनी हुई है, ठीक है, ये दो फेमस गिल्ड हैं, इन्होंने काफी ट्रेड किया। और ट्रेड किनके साथ किया? इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, उस रीजन में भी, और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में भी। जैसे इंडिया में ये सदर्न पार्ट है ना, तो ये सदर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर रीजन। क्यों कहते हैं पेनिनसुलर रीजन? दिस इज पेनिनसुला। क्या होता है? जो 3 साइड से वाटर बॉडी से, जिसके अराउंड 3 साइड्स वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यस, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशन। यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी। 3 साइड्स इट इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है, वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। तो जहाँ पे 3 साइड्स पे वाटर बॉडीज हैं, उस एरिया को हम कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। तो ये जो गिल्ड थी, इन्होंने पेनिनसुलर पूरे रीजन में भी ट्रेड किया, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया। अब एशिया में चाइना सारा आ जाता है, चाइना भी है, ठीक है, इंडिया भी है। और यहाँ पर जो साउथ ईस्ट, इस साइड एशिया का पार्ट है, इस साइड भी चाइना का पार्ट है ना। अगर आप देखोगे इंडोनेशिया वगैरह, तो उस साउथ ईस्ट एशिया में भी चाइना के साथ इन गिल्ड्स ने इस रीजन में भी काफी ट्रेड किया, ठीक है। सो किस किस एरिया में ट्रेड किया इन्होंने? विद इन द पेनिनसुलर रीजन, यहाँ पूरे इंडिया में भी, और साउथ ईस्ट एशिया में भी, और कहाँ पे? चाइना में भी, ठीक है। और ये तो 2 ज्यादा फेमस कम्युनिटीज थी, और भी कई कम्युनिटीज थी, जैसे कि चेतियार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल, ठीक है, ये ज्यादा फेमस थी। इसके बाद और भी कई कम्युनिटीज थी। और कैसे कम्युनिटीज थी? जैसे चेतियार्स थे, मारवाड़ी ओसवाल थे, उसके बाद वो भी कई ट्रेडिंग ग्रुप्स इन कंट्री के बन गए। देन गुजराती ट्रेडर्स भी थे, इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज थी, ठीक है। अब मैं सबके नाम नहीं लिख रही, 2 फेमस के नाम मैंने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद गुजराती ट्रेडर्स थे, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बानियास, मुस्लिम बोहरास, ठीक है, ये सारी कम्युनिटीज हैं अलग अलग जो गिल्ड बनी है। देन दे ट्रेडेड एक्सटेंसिवली। अब इन्होंने किसके साथ ट्रेड किया? इन्होंने ट्रेड किया विद द पोर्ट्स ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ, ठीक है, इस साइड वाला एरिया सारा, ठीक है, इस साइड वाले एरिया में पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भी, ठीक है, ये सारी एसोसिएशन ने ट्रेड किया। और उन्होंने ट्रेड किस चीज का किया? दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, ठीक है। ट्रेड की किस चीज में ट्रेड किया? ठीक है, कौन सी चीजें थी जिनका ट्रेड किया? स्पाइसेस, जो इंडियन स्पाइसेस थे, और टेक्सटाइल, कॉटन, वूल, सिल्क, टेक्सटाइल, ठीक है। तो इंडिया की जो टेक्सटाइल थी, इंडिया के स्पाइसेस थे, वो काफी वर्ल्ड फेमस थे, ठीक है। तो ये हॉर्सेस भी कई चीजें करते थे, लेकिन मेनली ये चीजें, ठीक है, इन चीजों का इन सारी कम्युनिटीज ने ट्रेड किया, इधर साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, काफी एरियाज में। एंड दे सोल्ड टेक्सटाइल स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स, उन एरियाज में स्पाइसेस और टेक्सटाइल को बेचते थे। एंड इन एक्सचेंज, और बदले में वहां से क्या लेते थे? गोल्ड, आइवरी, ठीक है, फ्रॉम अफ्रीका, और चाइनीज ब्लू पॉटरी, सिल्वर, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। मेनली कौन सी चीजें वो सेल कर रहे हैं? स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, ठीक है, और वहां से लेके क्या आ रहे हैं? गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, चाइनीज ब्लू पॉटरी, और साथ साथ में आइवरी। क्लियर? ये चीजें, ये क्लियर हो गया कि ट्रेडर्स की कौन कौन सी गिल्ड है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिल्ड? विच वर द कम्युनिटीज ऑफ ट्रेडर्स, विच थिंग्स दे वर यूज्ड टू ट्रेड, ठीक है। और इसके बाद जो टाउन से, जैसे टाउन्स ऑन वेस्ट कोस्ट,
दे वर होम टू अरेब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश, सीरियन, क्रिश्चियन ट्रेडर्स। अब यहाँ पर जितने भी हमारे ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया सारा, है ना, ये सारा वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, वेस्टर्न एरिया। तो जो भी ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया था, इस एरिया में बहुत सारे ट्रेडर्स आ रहे थे। कौन कौन से ट्रेडर्स? अरेबियन ट्रेडर्स, पर्शियन ट्रेडर्स, चाइनीज ट्रेडर्स, ज्यूइश ट्रेडर, सीरियन, क्रिश्चियन ट्रेडर्स, ठीक है, वो सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आ रहे थे। और इंडियन स्पाइसेस एंड इंडियन क्लोथ, इंडियन स्पाइसेस भी और इंडियन क्लोथ, बोथ वर सोल्ड इन रेड सी पोर्ट्स, ठीक है, दोनों ही इस साइड पे, साउथ अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट एशिया, इस साइड पे जो पोर्ट्स है वहां पर ये सारी चीजें बिकती थी। एंड दीज वर परचेज बाय इटालियन ट्रेडर्स, और वहां पे जो इटालियन ट्रेडर्स थे वो ये चीजें खरीदते थे। एंड दे रीच, और धीरे धीरे वो आगे, इटली से आगे यूरोप, इटली भी यूरोपियन कंट्री है ना, उससे आगे जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी वहां तक हमारी चीजें पहुंच जाती थी, ठीक है। कौन कौन सी मेन फेमस थी? इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है। अब स्पाइसेस, जैसे इंडिया में कौन कौन से स्पाइसेस हैं? पेपर, सिनेमन, ठीक है, नटमेग, ड्राइड जिंजर, तो ये सारे जो इंडियन स्पाइसेस हैं बहुत फेमस थे। और ये वहां के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको कुकिंग में ये बहुत अच्छे लगे। अब यही चीज, और यहाँ का जो कॉटन क्लॉथ था वो भी बहुत अट्रैक्टिव उन्हें लगा। अब ये सारी चीजें ड्यू टू दिस फेमस और पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, यूरोपियन ट्रेडर्स दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। यूरोपियन, जो यूरोप के ट्रेडर्स थे इस साइड, जैसे अफ्रीका, देन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज, वर्ल्ड मैप है ना आपके माइंड में, ठीक है, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप है, यूरोप कहाँ पे है इतना तो पता है, अफ्रीका यूरोप कहाँ पे है ना, कंट्रीज के नेम चलो नहीं भी पता, तो यहाँ इस साइड अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ वेस्ट एशिया में इस साइड, इस रूट से जाके यहाँ पे इटली, और फिर आगे यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। सो यूरोपियन ट्रेडर्स, ये चीजों ने यूरोपियन ट्रेडर्स को इंडिया में क्या किया? अट्रैक्ट किया, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास में यूरोपियन ट्रेडर्स ने यहाँ पे इंडिया में आके कैसे ट्रेड किया और कैसे यहाँ पे फिर रूल किया। किस यूरोपियन पावर ने रूल किया था इंडिया में? किसने रूल किया था? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन भी यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो इटली से काफी कंट्रीज आए, जैसे पोर्टुगीज, डच, ठीक है, फ्रेंच, तो ये सारे कंट्रीज इंडिया में आए यहाँ पे, जैसे जिनके साथ ये ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, और बाद में जो इंग्लिशमैन ब्रिटेन से कंट्रीज, ठीक है, वो सारे इंडिया में आई। से क्या वर्ड बन रहा है? पीडीएफ, है ना। तो ये सारे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आए, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, और यहाँ पे ब्रिटिश, इंग्लिशमैन, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे आके अट्रैक्ट हुए, किस चीज से अट्रैक्ट हुए? इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, स्पाइसेस के नेम भी हमने कर लिए, टेक्सटाइल में इंडियन कॉटन, सिल्क, वूल, ठीक है, वो उन चीजों ने काफी अट्रैक्ट किया। और धीरे धीरे जब वो ट्रेड करने के आए, ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया था उन्होंने? रूल, ठीक है। ये क्लियर हो गया ट्रेडर्स के बारे में। Who were traders? Which things they were trading? ठीक है। Why they formed their association? Associations उन्होंने क्यों बनाई? ठीक है। और कुछ फेमस एसोसिएशंस के नेम, ठीक है, नेम भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि कौन कौन सी एसोसिएशंस थी, ट्रेडर्स की गिल्ड कौन कौन सी थी, और उन्होंने ट्रेड किस किस चीज में किया, और कौन से कंट्रीज थे जहां पर वो ट्रेड करते थे, विच कंट्रीज विद दे ट्रेडेड। अब ये चीज क्लियर होगी कि इंडियन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, दे वर वेरी फेमस, और उसी से कौन से ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए इंडिया में? यूरोपियन ट्रेडर्स, ठीक है। सो अब इसी तरह फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्राफ्ट। अब टाउन्स और ट्रेडर्स क्लियर हो गए, टाउन्स के कि कौन कौन से टाउन एस्टेब्लिश हो रहे थे और किस किस तरह का ट्रेड जो था वो डेवलप हो रहा था, ठीक है। टाउन्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, ट्रेड डेवलप हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट पर्सन की।
ठीक है। सो क्राफ्ट इन टाउन्स, अब जहां पर क्राफ्ट डेवलप होगा वो क्या बन जाएंगे, क्राफ्ट टाउन। ठीक है, जैसे टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, पिलग्रिमेज टाउन थे ना, वैसे कौन से टाउन बन जाएंगे, क्राफ्ट टाउन। ठीक है। सो अब क्राफ्ट इन टाउन्स, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन थे बिदार। ठीक है, बिदार के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो भी बहुत फेमस थे। अब इसी में, इसी टॉपिक में, जैसे ये भी आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है ना, ब्रॉन्जे, बेल मेटल एंड द लोस्ट वैक्स टेक्निक, जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के बारे में किया था। ठीक है, तो जैसे कि ब्रॉन्जे स्टैचूज जो थे, ये हमने पहले भी कहा था कि चोला एम्पायर में ब्रॉन्जे स्टैचू काफी फेमस थे, है ना, वहां पे जो उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे। तो ये उसमें उसकी टेक्निक बताई गई है। रीड किया किसी ने इसको? यस बेटा, मैंने कहा था कि इन बिटवीन जो भी आते हैं। हाँ जी बेटा, क्या था इसमें? यस, वेरी गुड। सो ब्रॉन्जे की ये बनी हुई है। ठीक है, जैसे ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे स्कल्पचर, ठीक है, ये ब्रॉन्जे मेटल का बना हुआ है। एंड ब्रॉन्जे क्या है, जिसमें कि कॉपर और टिन दोनों होती हैं। ठीक है, और बेल मेटल, जिसकी की बेल बनाई जाती थी मंदिर की, उसमें भी ज्यादा टिन होता था और ब्रॉन्जे कम होती थी। अब ये लोस्ट वैक्स टेक्निक की, एक पहले वैक्स का प्रॉपर इस तरह की इमेज तैयार की जाती थी। ठीक है, वैक्स की तैयार की, बाद में उसके अराउंड सारी क्ले की कोटिंग कर दी, उसको हीट किया गया, ड्राई किया गया, और उसके बाद में हीट ड्राई करने के बाद वैक्स को गर्म करके निकाल दिया गया बाहर, और उसके बीच में फिर मेटल फिल कर दिया गया। बाद में उससे ये मेटल की जो थी इमेज तैयार हो गई। ठीक है, और बाद में उसको क्लीन करके पॉलिश कर लिया गया। तो ये भी एक टेक्निक थी क्राफ्ट पर्सन की। अब सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक पिक्चर बनी हुई है ना, सिल्वर एंड कॉपर, ये भी बनी हुई है चीजें। तो क्राफ्ट पर्सन जो बिदार के थे वो भी बड़े फेमस थे फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, और इसको कौन सा काम कहा जाता, बिद्री वर्क। ठीक है, बिदार प्लेस के, और ये क्राफ्ट पर्सन, और इस क्राफ्ट का नाम क्या था, बिद्री। और इसमें कम्युनिटीज कौन कौन सी थी जो काम कर रही थी, पंचालास एंड विश्वकर्मास। ठीक है, देवर कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में कौन कौन थे, गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्जे स्मिथ, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, मेजन्स, कारपेंटर्स। तो ये सारे ही क्राफ्ट पर्सन में आ गए। कौन कौन आ गए क्राफ्ट पर्सन में, इसमें आ गए गोल्ड स्मिथ भी आ गए, ब्रॉन्जे स्मिथ भी आ गए। ठीक है, जो ब्रॉन्जे के बना रहे हैं, ब्लैक स्मिथ जो आयरन से बना रहे हैं, मेजोन्स, ठीक है, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, कारपेंटर्स जो डोर विंडोज का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मींस ये सारी चीजें किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी थी, टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। सो दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। साथ ही साथ जो किंग्स के पैलेसेस थे उसमें भी बिग बिल्डिंग्स बनी, राजा ने कई टैंक रेजर्वायर्स बनाए उनके लिए भी, है ना। और इसी तरह जैसे हमने वीवर्स के कम्युनिटी के बारे में भी पढ़ा, एक सालिया कम्युनिटी के बारे में भी पढ़ा था, देन सलैयास और कायकोलार्स, ये भी कम्युनिटीज थी वीवर्स की, है ना। तो ये भी बहुत ही प्रॉस्परस कम्युनिटीज थी। और जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया कि जो बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स बनवाए जा रहे थे वो सिर्फ राजा ही नहीं बनवा रहा था, कुछ रिच मर्चेंट्स भी बनवा रहे थे। किया था कि राजा के साथ साथ कुछ किंग के ऑफिशियल्स या कुछ ऐसे रिच मर्चेंट्स थे वो भी बनवा रहे थे। तो अब कई ऐसे मर्चेंट्स थे, कई ऐसे ट्रेडर्स थे जो ज्यादा रिच एमर्ज हो रहे थे। ठीक है, जैसे कि वीवर्स थे, सलियार और कायकोलार्स, दे ऑल्सो एमर्ज्ड एज प्रॉस्परस कम्युनिटी। और उन्होंने क्या किया, काफी डोनेशंस भी दी टेम्पल्स को बनने के लिए। सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग, कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग, ये सारे क्या है, कॉटन के अलग अलग प्रोसेस हैं कि पहले कॉटन की क्लीनिंग होती है, फिर उसकी स्पिनिंग होती है, फिर उसको डाई किया जाता है ना कपड़ा बना के। एंड तो ये सारे अलग अलग स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट वर्क बन गए। तो हर एक पर्सन एक तरह के काम में क्या होता था, स्पेशलाइज्ड होता था। ठीक है,
तो ये हो गया क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन्स में भी हमने बिद्री वर्क के बारे में किया, ठीक है, बिद्री वर्क। देन डिफरेंट कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज थी, अलग अलग तरह के क्राफ्ट पर्सन कौन कौन से डेवलप हुए, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, अलग अलग तरह के ये क्राफ्ट जो वर्क थे डेवलप हुए। इनके साथ साथ वीवर्स के भी, जो वीवर्स में भी स्पिनिंग, टाइंग, डाइंग, ठीक है, क्लीनिंग, ये भी अलग अलग क्राफ्ट डेवलप हुए। अब कुछ ऐसे रिच मर्चेंट्स थे, अब ये सारी ही चीजें किसमें हेल्प कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, पैलेसेस, ठीक है, इन सारी चीजों में ये हेल्प कर रही हैं। ठीक है, एनी डाउट बेटा जो हमने अभी तक डिस्कस किया है? ठीक है, क्लियर है? क्राफ्ट पर्सन्स भी क्लियर है कि डिफरेंट टाइप ऑफ विच क्राफ्ट वर्क वर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस? हाँ जी। एंड विच क्राफ्ट वर हेल्पफुल, which craft were helpful in building of construction, which craft person were related with the building of construction temples, है ना, building और construction of temples और palaces, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। what different craft persons were coming into existence, कौन कौन से craft person थे, कौन कौन सी communities थी, which were the communities, prosperous communities of weavers, which were the yes सलैयार्स और कायकोलास, ठीक है, ये प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज थी जिन्होंने काफी डोनेशंस भी दिए टेम्पल्स के लिए बनने में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्लोजर लुक एट हम्पी, मसौलीपट्टनम एंड सूरत। अब ये भी तीनों क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टाउन्स जो थे वो इमर्ज हुए थे। अब इनमें इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी, क्या था इनमें स्पेशल जिसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, या हम इनको क्यों स्टडी कर रहे हैं? सबसे पहले हम्पी के बारे में। सो आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, तो हम्पी में क्या स्पेशल खास बात है? सबसे पहले तो वहां का आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, कि जो शानदार वहां का आर्किटेक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसमें अब हम बात कर रहे हैं हम्पी के बारे में, ठीक है। तो हम्पी में सबसे पहले क्या है, वहां का आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, कि जो वहां पे आर्किटेक्चर बना हुआ है। सबसे पहले ये हम्पी लोकेटेड कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब ये विजयनगर एम्पायर भी साउथ इंडिया में ही एक एम्पायर था, ठीक है। अब यहाँ पे इस मैप पे आ जाओ, ये मैप जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पे ये तीनों जो नेम हमने अभी किए, सूरत, हम्पी एंड मसौलीपट्टनम, तीनों हाईलाइटेड किए हुए हैं, ठीक है। तो सूरत जो है, यहाँ पर पूरी विजयनगर एम्पायर है, तो विजयनगर एम्पायर के सेंटर में ये हम कह सकते हैं कि लोकेटेड है। और यहाँ पर आपको रिवर्स भी शो हो रही हैं, कृष्णा रिवर, हाँ जी, कृष्णा रिवर शो हो रही है मैप में, है ना। तो अभी ये जो हम्पी प्लेस है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है इन द कृष्णा तुंगभद्रा रिवर बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे।